हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद जय भारत। आज का टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हम लोग आज मतलब क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल, और ये जो होगा मेनली हम 8 क्लास के लिए बना रहे हैं, लेकिन अगर 9th क्लास के बच्चे भी इसको देखेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 9th क्लास के भी बच्चे देखें, ताकि 9th में भी जो आपका चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स है, जो कि बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो वो आगे का चैप्टर समझने में आपको क्या होगी, आसानी होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। जितना भी कॉन्सेप्ट होगा क्वाड्रिलेटरल का वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स को आप लिख सकते हैं अ क्लोज फिगर विच इज made up of 4 line segment, which is made up of 4 line segment। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया, क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर इस डेफिनेशन को अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए पॉलीगन which is made up of 4 line segment, ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 डेफिनेशन आपको लिख के दिखाया। इट इज़ ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, या हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। हम तो आप लोगों को कहेंगे कि यही डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। इट इज़ ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं क्लोज फिगर है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। क्लोज फिगर आप कैसा भी क्लोज फिगर बनाइए जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो, वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये भी हमारा क्लोज फिगर है, अगर इसमें 4 लाइन सेगमेंट होंगे तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स कहलाएगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 लाइन सेगमेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, एक वर्ड है, एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, ये है हमारा पॉलीगन। मतलब क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है। तो क्यों ना हम पहले पॉलीगन को समझ लें कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर रहेगा, तब हम क्वाड्रिलेटरल को आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, पॉलीगन में चलेंगे कि पॉलीगन क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पॉलीगन, जो हम लोगों को जानना जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या होता है पॉलीगन। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन है। तो अब देखिए हम पॉलीगन को समझते हैं, पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन। देखिएगा अब ध्यान से सभी देखेंगे, पॉलीगन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है पॉली और एक है गन। पॉली मीन्स होता है मैनी और गॉन मीन्स साइड। मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसमें मैनी साइड्स हो, मैनी लाइन सेगमेंट्स हो। तो अगर हमें पॉलीगन को डिफाइन करना हो, पॉलीगन को अगर हमें डिफाइन करना, तो पॉलीगन को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगा तो उसे हम पॉलीगन कहेंगे। तो पॉलीगन को हम डिफाइन करेंगे, इट इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, इट इज ए सिंपल क्लोज फिगर भी कह सकते हैं। इट इज ए क्लोज फिगर which is made up of 4 line segment, सॉरी क्या, इट इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट नहीं होगा। ये तो मैंने आपको लिख दिया, किसका डेफिनेशन लिख दिया, ठीक है, ये आपको लिख दिया क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन। पॉलीगन में हम लिखेंगे इट इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, ध्यान से देखिएगा सब, एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। क्या बोला मैं, इट इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। या तो 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा होगा, या तो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। आपको जो भी वर्ड आसान लगता है आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्यों बोला गया कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट से तो कोई क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं, तो कम से कम तो 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। और 3 लाइन सेगमेंट से जो पहला क्लोज फिगर बनता है वो आपके सामने ये ट्रायंगल है।
उसके बाद 4 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनेगा वो आपका क्वाड्रिलेटरल है, 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनता है वो ट्रायंगल है, और 5 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनेगा वो आपका पेंटागन है, 6 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर जो बनता है वो हेक्सागोन है, 7 से जो बनेगा हेप्टागोन है, 8 से जो बनेगा ऑक्टा है, 9 से जो बनेगा नोना है, 10 से जो बनेगा वो डेका है। अब देखिए आप यहाँ पे एक बार समझते हैं सभी, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, पॉली और गन, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी, गन मीन्स साइड, मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसमें मैनी साइड्स हो, मैनी साइड्स इन द सेंस कि मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट के बिना कोई भी क्लोज फिगर नहीं बन सकता, 2 लाइन सेगमेंट से तो क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता। तो इसलिए मिनिमम लाइन सेगमेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसके बाद 4, 5, 6 जितना आप बढ़ाते जाएंगे तो वो न्यू पॉलीगन्स बनते जाएंगे। तो आप देखिए हम सभी का स्पेसिफिक नाम आपको बता देते हैं कि अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर हमारा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ मिनिमम लाइन सेगमेंट कितना होगा 3, तो उसका स्पेसिफिक नाम हम लोग क्या देंगे, वो आपका होगा ट्रायंगल, वो आपका क्या होगा ट्रायंगल, ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें 4 लाइन सेगमेंट होगा तो उसका स्पेसिफिक नाम हम लोग क्या देंगे, उसका नाम देंगे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्री का मतलब ही होता है 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड जिसमें 4 लाइन सेगमेंट हो, ठीक है। अब 5 का हो गया क्या, पेंटागन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पेंटागन। 6 लाइन सेगमेंट से क्या बनता है हेक्सागन, ये आपका हेक्सागन हो जाएगा। 7 लाइन सेगमेंट से क्या बनेगा, हेप्टागन बनेगा आपका, हेप्टागन। 8 लाइन सेगमेंट से क्या बनेगा, ऑक्टागन। 9 से क्या बनेगा, नोनागन। और 10 से क्या बनेगा, डेकागन। तो इस तरह से मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइन सेगमेंट के बेसिस पे जो ये फिगर्स बन रहे हैं, जो पॉलीगन्स बन रहे हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक नाम हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। 3 लाइन सेगमेंट से मतलब मिनिमम लाइन सेगमेंट किसी भी पॉलीगन में जो होता है वो 3 होता है, मतलब हमारा ट्रायंगल ऐसा एक पॉलीगन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स है, उसके बाद पेंटागन है, हेक्सागन है। अब पॉलीगन के बारे में और कुछ खास बातें जान लेते हैं कि मतलब पॉलीगन्स जो होते हैं, एक कॉनकेव पॉलीगन होता है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, ठीक है। अब इसको हम जानेंगे कि कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं। अब एक बार देख लीजिए कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगन एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ध्यान से देखेंगे सब। कॉनकेव पॉलीगन, एक है कॉनकेव पॉलीगन और एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन, ध्यान से देखिएगा। कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन उस पॉलीगन को कहा जाता है जिसका एक एंगल, कम से कम एक एंगल मोर देन 180 होगा, एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 180 डिग्री। क्या होगा इसमें, एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 180 डिग्री। इसमें जो होगा ऑल एंगल्स क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे होगा कॉन्वेक्स में ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री। अब कॉनकेव पॉलीगन का अगर फिगर आप देखना चाहेंगे तो आप ये देखिए, ये पॉलीगन देखिए, कॉनकेव पॉलीगन। ये जो हमारा पॉलीगन है, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ABCD, तो आपका ये जो एंगल है इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है मोर देन 180 डिग्री होगी, तो ये हमारा क्या हो जाता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। हर एंगल यहाँ पे 180 डिग्री से कम मिलेगा आपको। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे खास बात, इसको समझने का दूसरा रास्ता भी है, ठीक है, जो बहुत सारे बुक में नहीं दिए रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर कॉनकेव पॉलीगन, देखिए केव का मतलब होता है गुफा, हम लोग मिरर में भी केव पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखिएगा अगर किसी पॉलीगन में एक्सटीरियर डायगोनल पॉसिबल, अगर किसी पॉलीगन में क्या हो, एक्सटीरियर डायगोनल पॉसिबल, जैसे एक्सटीरियर देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर डायगोनल पॉसिबल,
ठीक है, अगर किसी पॉलीगन में एक भी एक्सटीरियर डायगोनल पॉसिबल हो तो वो पॉलीगन क्या हो जाता है, कॉनकेव पॉलीगन। और किसी पॉलीगन में अगर एक भी एक्सटीरियर डायगोनल पॉसिबल ना हो, इसमें दोनों ही डायगोनल्स, क्वाड्रेटल के दोनों ही डायगोनल्स इंटीरियर है, या किसी भी पॉलीगन में अगर सारे डायगोनल्स इंटीरियर हो, मतलब सारे डायगोनल्स उसके अंदर से ही जाता हो, तो उस तरह के पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। अगर किसी पॉलीगन में एक भी डायगोनल्स बाहर जाता हो, मतलब उस क्वाड्रेटल के बाहर या उस पॉलीगन के बाहर से जाता हो, तो उस पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। ये खास बात याद रखेंगे, ठीक है। चाहे आप, तो ये इस तरह से हम कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन को आपको बता दिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायगोनल्स या ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल के बेसिस पे। अब देखिए पॉलीगन के और भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। पॉलीगन में रेगुलर पॉलीगन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, और इरेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। तो रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेगुलर पॉलीगन किसको कहेंगे, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगन क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप इधर, रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन देखिए आप, रेगुलर पॉलीगन क्या बोले, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजरमेंट, ठीक है, हैव इक्वल मेजरमेंट। तो लिखेंगे अ पॉलीगन in which all sides and all angle have same measurement, याद रखेंगे। ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हों, जैसे मान लीजिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लीजिए। कौन सा एग्जांपल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल नाम ही है क्लियर, इक्विलेटरल। इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सिर्फ ऑल साइड्स ही इक्वल नहीं होते, बल्कि ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है, इसका ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है। तो इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल किसका एग्जाम्पल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर हम दूसरा बात करें, स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि इसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और ऑल एंगल का मेजरमेंट यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे सारे एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इसका मतलब स्क्वायर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या होगा, इज ए एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। याद रखेंगे। तो रेगुलर पॉलीगन के आप दो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर। याद रहेगा सभी को, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन के दो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल और दूसरा क्या होगा, स्क्वायर। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पेंटागन में अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे तो वो हो जाता है रेगुलर पेंटागन। वो क्या हो जाता है, रेगुलर पेंटागन। वो हो जाएगा रेगुलर पेंटागन। मतलब ऐसा पेंटागन जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सारे एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसको नाम दिया जाता है रेगुलर पेंटागन। उसी तरह से हेक्सागन में अगर सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो उसका नाम देंगे रेगुलर हेक्सागन। हेप्टागन में हो जाएगा रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। इस तरह से ये रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रेगुलर पॉलीगन आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन मतलब ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, क्वाड्रेटल में रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, पेंटागन में रेगुलर पॉलीगन को क्या कहा जाता है। इस तरह से मतलब ये कुछ स्पेसिफिक नाम थे, ठीक है, ये आपको बता दिया गया। अब इसी का जस्ट रिवर्स देखेंगे, क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन किसे कहेंगे, जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होगा, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। जिसमें ऑल साइड्स, अगर इसी में क्या कहेंगे, जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, जिसमें ऑल साइड, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, आर नॉट इक्वल मेजरमेंट, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। ऑल एंगल्स भी क्या होंगे, सेम मेजरमेंट के नहीं होंगे, आर नॉट इन सेम मेजरमेंट, आप इसको लिख सकते हैं सेम
मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब इरेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं? ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल मेजरमेंट के नहीं होते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, स्केलेन ट्रायंगल का एग्जांपल दे सकते हैं, रेक्टेंगल एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स, आपको सिंपल पेंटागन कह सकते हैं, हेक्सागन कह सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको ये पॉलीगन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पॉलीगन में हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पॉलीगन होता क्या है, पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है। पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, या कह सकते हैं मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। पॉलीगन में हम लोगों ने देखा कि जो मिनिमम लाइन सेगमेंट्स होते हैं पॉलीगन में वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो हमारा कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, फिर पेंटागन, हेक्सागन, ये देखें। उसके बाद कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन देखें। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन देखें। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था वो हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। हमारा टॉपिक क्या था? क्वाड्रिलेटरल था। तो ये बात तो हमको समझ में आ गया, क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। हम क्या बोलेंगे? मतलब ये एक पॉलीगन है, ये क्या है? इट इज ए पॉलीगन। ये एक पॉलीगन है जो कितना लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है? जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। इसमें कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। ये जो होते हैं कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? इसमें 4 लाइन सेगमेंट है। तो आप कैसा भी 4 लाइन सेगमेंट से बनाइए क्लोज फिगर, वो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। जैसे बनाना है बनाइए। ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल्स हैं। आप कैसा भी फिगर बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स का। जैसे अभी मैंने एक फिगर आपको ऐसे बना के दिखाया था। ये क्वाड्रिलेटरल्स 4 लाइन सेगमेंट। और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हम एक्सटीरियर डायगोनल यहाँ पे पॉसिबल है। अब हम आपको एक छोटा सा बात बता देते हैं, डायगोनल होता क्या है, क्योंकि मैं बार बार डायगोनल वर्ड यूज कर रहा हूँ और डायगोनल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए डायगोनल होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल्स, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्वाड्रिलेटरल्स है, तो ये इसके वर्टेक्स, ये क्या है? वर्टेक्स क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लीजिए ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल्स है, इसमें 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं सभी को। ये 4 वर्टेक्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 4 वर्टेक्स है हमारा। तो इसमें वो लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाता हो। ए का एडजेसेंट वर्टेक्स B है और ए का एडजेसेंट वर्टेक्स C। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी वर्टेक्स। ए का पड़ोसी कौन है? B, और ए का पड़ोसी कौन है? C। तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही डायगोनल कहलाता है। तो ए का कौन एडजेसेंट नहीं है? B भी एडजेसेंट है, D भी एडजेसेंट है, तो C नहीं है एडजेसेंट। तो अगर इसको हम मिला देंगे किसी लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो ये क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा, AC। उसी तरह से B को अगर हम D से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डायगोनल्स बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, अब जैसे ट्रायंगल की बात लेते हैं, ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है। अब ट्रायंगल में क्या डायगोनल पॉसिबल है? अगर मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, तो क्या ट्रायंगल में डायगोनल पॉसिबल होगा? ट्रायंगल का देखिए ना, B का एडजेसेंट A है, B का एडजेसेंट C है, तो यहाँ पे एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर और कोई वर्टेक्स बचता ही नहीं है। इसका मतलब ट्रायंगल में क्या है कि डायगोनल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल पॉसिबल है? 2 है। इसका एक फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फार्मूला भी होता है, जो आपको मैं अभी बताऊंगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का आपका फार्मूला होगा। देखिए यहाँ किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, इन ए पॉलीगन। फार्मूला होता है n इंटू n-3/2। क्या होता है फार्मूला? n इंटू n-3/2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे, n इंटू n-3/2। अब इससे वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा सही है। अब अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, पॉलीगन, n क्या है? नंबर ऑफ साइड। n क्या है हमारा? n क्या है? नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? ट्रायंगल में n का वैल्यू कितना होता है? 3। ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है। अगर हम यहाँ पे 3 इंटू 3-3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 इंटू 0/2, तो 0/2, तो इसका मतलब ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? 3, ये 0। अब आइए क्वाड्रिलेटरल्स में n का वैल्यू कितना है? 4। क्वाड्रिलेटरल्स में कितना वैल्यू है? 4। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 4-3 डिवाइडेड बाई 2। फार्मूला में पुट कर दीजिए n के जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या? तो 4, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे हम 2 डायगोनल्स देखिए भी ड्रॉ करके, क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। उसी तरह से अगर हम पेंटागन की बात करें,
पेंटागन में देख लेते हैं। पेंटागन देखिए, ये हमारा पेंटागन। अगर हम इसमें मान लीजिए ए बी सी डी ई, ठीक है, ये 5 लाइन सेगमेंट। अगर इसमें हमको डायगोनल खींचना हो, डायगोनल ड्रॉ करना हो, तो देखिए एक डायगोनल एडजेसेंट वर्टेक्स को मिलाएंगे, इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, तो एक यहाँ से गया, एक इसको मिलाएंगे 2, एक इसको मिलाएंगे 3, एक इसको मिलाएंगे 4, एक यहाँ से मिलाएंगे 5। अब हमको नहीं लगता है, तो ये 5 डायगोनल्स पॉसिबल हैं किसमें, पेंटागन में। फार्मूला में पुट करके देखते हैं। पेंटागन में n का वैल्यू कितना है 5, और हमारा फार्मूला क्या है, n इंटू एन माइनस 3/2। तो अब n इंटू, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे, डायगोनल्स का संख्या जो होगा यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना होगा 2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 डायगोनल्स हो जाएंगे। और 5 डायगोनल्स हमने आपको ड्रॉ करके भी दिखाया भी, AC, AD, BE, BD और CE, ये 5 डायगोनल्स आपको। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे हम लोग, n इंटू एन माइनस 3/2 ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला है। किसी भी पॉलीगन में आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। याद रहेगा ये फार्मूला, हमने आपको 3 में वेरीफाई करके दिखाया। ट्रायंगल में नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या कितनी होती है 0, क्वाड्रेटल में नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या कितनी होती है 2, पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या कितनी होती है 5। अगर उसी में हेक्सागन निकालना हो तो, हेक्सागन में अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना हो तो क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या यही होती है, नंबर ऑफ डायगोनल्स, शॉर्ट में मैं ND लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या हो जाएगी 6 इंटू 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 इंटू 3/2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 डायगोनल्स होगा। आप हेक्सागन ड्रॉ करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 9 डायगोनल्स देखने को मिलेगा। अगर आप मान लीजिए ये हेक्सागन है, ये हमारा क्या है हेक्सागन, ये हमारा A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। अब इसमें हम अगर डायगोनल बताएं तो यहाँ पे देखिए 1 डायगोनल, ये 2 डायगोनल, यहाँ से 3 डायगोनल, फिर यहाँ से 4, ये 5, ठीक है, ये 6, फिर यहाँ से आएंगे 7, 8, फिर यहाँ से आएंगे कितना हो जाएगा 9, तो हमारे 9 डायगोनल्स ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरह से ये डायगोनल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी पॉलीगन में हम डायगोनल्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रेटल के बारे में जान गए कि क्वाड्रेटल्स मतलब क्या होता है, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटल्स हम लोग जाने कि क्वाड्रेटल होता क्या है, क्वाड्रेटल का डेफिनेशन जाने कि इट इज ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। फिर पॉलीगन के बारे में मैंने बताया कि पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो एटलीस्ट 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर पॉलीगन में देखिए साइड के बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स को हम लोग देखें, उसके स्पेसिफिक नाम को देखें कि सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड वाले पॉलीगन्स जो होते हैं वो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में हमने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन। फिर क्वाड्रेटल में हमने देखा कि स्क्वायर इज ए क्या होता है रेगुलर पॉलीगन। उसके बाद पेंटागन में अगर रेगुलर वर्ड आएगा तो वो रेगुलर पेंटागन हो जाएगा, जिसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक में आज इतना पे ही रहने देते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपको क्वाड्रेटल्स पे, तो उसमें हम आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल के बारे में डिस्कस करेंगे और हर क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।